हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, डिटेल स्टडी हमने चैप्टर की कर ली थी। फर्स्ट लॉ किया था हमने, इसमें सेकंड लॉ किया था, थर्ड लॉ किया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड। सेकंड लॉ हमने पढ़ा था मोमेंटम बेस्ड, और जो थर्ड लॉ है वो हमने पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैव रिवर्स रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डिटेल स्टडी हम कर चुके थे चैप्टर की, और तो आज हम करते हैं कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। टेक्सचुअल क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर करेंगे। बड़े अच्छे से सभी आप ध्यान से समझेंगे और इसको करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो उसने बोला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। किसमें सबसे ज्यादा इनर्शिया है? नंबर फर्स्ट, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। ए रबर बॉल या फिर ए स्टोन, किसमें ज्यादा इनर्शिया है? ठीक है, हाँ जी। आपको पता है जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास पर। ठीक है, जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप इन रेस्ट और मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कितना रेस्ट में रह सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कितना मोशन में रह सकता है। ठीक है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है मास पर। तो मुझे पता है जो स्टोन होता है उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, स्टोन का मास ज्यादा होगा, तो इसकी जो टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की वो भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? स्टोन का होगा। ठीक है, रबर का कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला ए बाइसाइकिल एंड ए ट्रेन। बाइसाइकिल एंड ट्रेन, आपको पता ही है इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, और जो ट्रेन है उसका मास क्या होगा? ज्यादा होता है इसका बाइसाइकिल से, तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला ए 5 रुपीज कॉइन और ए 1 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन। ठीक है, आपको पता है जो 5 रुपी कॉइन होता है, ठीक है, उसका मास क्या होगा? ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ जी, जो 5 रुपी कॉइन होता है उसका मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 1 रुपी कॉइन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इनर्शिया होगा वो 5 रुपी कॉइन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किसका मास ज्यादा है। दो ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, किसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा और उसी का आपके पास इनर्शिया ज्यादा होगी, उसी की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल, थोड़ा ध्यान से, ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। कोई बॉल है, उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है? ठीक है, ये आपको बताना है। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। एक फुटबॉल प्लेयर है, सबसे पहले तो ये फुटबॉल है हमारी। ठीक है, ये रेस्ट में है, ये है रेस्ट में। हाँ जी, कोई प्लेयर है, उसने क्या किया? इसको किक किया, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एक बार चेंज हुई है। ठीक है, क्योंकि पहले ये रेस्ट में थे, अब कोई ना कोई मोशन में आ गया ये। ठीक है, इसकी वेलोसिटी फर्स्ट टाइम चेंज हुई है। देन वो बोला ए प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। अब ये फुटबॉल दूसरे प्लेयर के पास गई है, यहाँ पर दूसरे प्लेयर के पास वो जा चुकी है। अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब इसने फिर इसको किक किया, तो यहाँ पर सेकंड टाइम वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हो गई है। ठीक है, सेकंड टाइम वेलोसिटी चेंज हो गई है। फिर उसने बोला है टुवर्ड्स द गोल
द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम collect the football and kick it towards a player of his own team। ठीक है, अब यहाँ पर गोलकीपर है, गोलकीपर ने क्या किया, दोबारा उसको हिट किया, दोबारा उसको हिट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो थर्ड टाइम चेंज हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी थर्ड टाइम चेंज हो चुकी है। फिर उसने बोला अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। अब जो अपोजिट टीम था, ठीक है, उसके प्लेयर ने उसको कलेक्ट किया, बॉल को लिया और फिर फर्दर किक कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी कितने 4 टाइम्स, ठीक है, 4th टाइम्स इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो प्लेयर फर्स्ट था, जो बॉल रेस्ट में थी, उसने उसको चेंज किया। ठीक है, सेकंड प्लेयर के पास गया अपोजिट टीम के, उसने इसको किक किया तो सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई। उसने इसको गोलकीपर की तरफ किया था, ठीक है, किक किया था, तो थर्ड टाइम वेलोसिटी चेंज हो गई है। थर्ड टाइम में वेलोसिटी ने अपनी टीम के जो प्लेयर है उसको किक किया था और इसकी वेलोसिटी हो गई है 4th टाइम चेंज। ठीक है, तो इसने यही बोला था कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी। ठीक है, वेलोसिटी हमारे यहाँ पर 4 टाइम्स चेंज हुई है। ठीक है, हाँ जी, वेलोसिटी हमारे पास 4 टाइम चेंज हो गई है। नेक्स्ट उसने बोला एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डी अटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। उसमें क्या बोल रहा है कि कोई ट्री है, पेड़ है, जब उसकी ब्रांच को हम हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो कुछ पत्तियां हैं, कुछ लीव्स है, वो डी अटैच हो जाती है। ठीक है, मीन्स वो गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हाँ जी, देखिए जब भी हम ब्रांच को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो क्या होता है, जो ब्रांच है वो मोशन में आ जाती है, जो ब्रांच है वो मोशन में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो लीव्स होती हैं, जो ब्रांच से लगी हुई है, अटैच हो रखी है, ठीक है, जो लीव्स होती है वो फिर भी रेस्ट में ही रहती है। ठीक है, जो ब्रांच है वो आ जाती है मोशन में और जो लीव्स है वो रेस्ट में ही रह जाती हैं ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में ही रह जाती है। ठीक है, और ड्यू टू इनर्शिया वो क्या हो जाती है, डी अटैच हो जाती है। आपने कई एप्लीकेशन डिटेल स्टडी में भी इसकी पढ़ी हुई है। ठीक है, जो लीव्स है वो तो रेस्ट में ही रहती है, बट जो ब्रांच है वो मोशन में आ जाती है ड्यू टू इनर्शिया और इस वजह से वो डी अटैच हो जाती है। ठीक है, फिर बोला वो व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। जब बस मूव करती है, ठीक है, आगे चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। ठीक है, और जब कोई बस स्टॉप होती है, ब्रेक अप्लाई हम उस पे करते हैं, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा ड्यू टू इनर्शिया है, ड्यू टू इनर्शिया है। मीन्स जब भी कोई बस मूव करती है, ठीक है, बस मूव कर रही होती है और एकदम से हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, जब भी बस मूव करती है तो हम भी, हमारी बॉडी भी मोशन में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब ब्रेक उस पे हम अप्लाई कर दी जाती है, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जो बस है वो तो क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है और हमारी बॉडी मोशन में ही रहती है ड्यू टू इनर्शिया। तो इस वजह से हमें पीछे धकेल दिया जाता है। क्लियर है? ड्यू टू इनर्शिया व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड इन ए बस देन बस एग्जिस्ट इन रेस्ट बट आवर बॉडी कीप्स इन मोशन। हमारी बॉडी मोशन में ही एग्जिस्ट करती है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, हाँ जी। फिर उसने बोला इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, अगर एक्शन इक्वल है रिएक्शन के, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। ठीक है, उसने बोला एक्शन अगर रिएक्शन के इक्वल है तो एक हॉर्स एक बैलगाड़ी को कैसे खींचता है। ठीक है, हाँ जी, देखिए जो हॉर्स है और जो ग्राउंड है, ठीक है, जो हॉर्स है
और जो ग्राउंड है उस पे अप्लाई होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ उस पे अप्लाई होता है, ठीक है। हॉर्स क्या करता है, अपने फिट से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है, ठीक है, और जो ग्राउंड है वो क्या करता है, हॉर्स को आगे की तरफ धकेलता है। मींस हॉर्स तो क्या करता है, एक्शन अप्लाई करता है, फॉर बैकवर्ड क्या करता है, पुश करता है ग्राउंड को, लेकिन जो ग्राउंड है वो क्या करता है, फॉरवर्ड पुल करता है किसको, फॉरवर्ड पुश करता है किसको, हॉर्स के फीट को, ठीक है। इस वजह से जो बैलगाड़ी है वो चलती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला है व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच एग्जैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी, ठीक है। हाँ जी, उसने क्या बोला कि कोई जो फायरमैन है, फायर ब्रिगेड पे जो काम करता है, वो जो होज होता है, जो पाइप होता है, ठीक है, उसको जो पानी का जो होज होता है, पाइप होता है, उसको क्यों नहीं संभाल पाता, ठीक है। हाँ जी, ड्यू टू मोमेंटम, ड्यू टू मोमेंटम, जो मोमेंटम हो जाता है उसकी हाई वेलोसिटी हो जाती है। जब मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, पानी जब निकालना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी मोमेंटम जो है वो हाई हो जाती है, और जो बॉडी की मोमेंटम होती है, जो बॉडी की मोमेंटम होती है वो लो हो जाती है, तो इस वजह से उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस का, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर